हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि हम लोगों ने कल का व्यू देखा था उस हिसाब से मार्केट ने आज बहुत अच्छा व्यू हम लोगों को दिया। प्रोपोगंडा जो हमको मिला वो बहुत अच्छा मिला। ठीक है। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं तो बजट में हम लोगों ने जो कहा, ठीक है, वो चीज़ें हम लोगों को दी है। अभी तक का मैं जो देखा हूँ बजट, उस हिसाब से बहुत अच्छा बजट मेरे को देखने को मिला है। ठीक है। जिस तरीके से एक आम आदमी की उम्मीदें होती है उस हिसाब से सरकार ने उस हिसाब से हम लोग को दिया है। बट मार्केट गिरने की वजह क्या थी? ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं ओपन होते से 1100 पॉइंट प्लस गैप अप मिला के, ठीक है। उसके बाद नीचे 2500 पॉइंट प्लस, फिर उसके बाद जो रिकवरी मिली, ठीक है। पहले 1100, 2500, फिर नीचे, फिर उसके बाद 700, फिर ऊपर। ठीक है, ये जो रेंज दिख रही है ना आपको, ये तो इन सभी रेंजों के अंदर क्या मिला हम लोगों को? लास्ट डे की क्लोजिंग से हम ज्यादा नीचे नहीं, हम 170 180 पॉइंट नीचे हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं जिस हिसाब से मार्केट चला। बट हम लोगों को अब क्या अज्यूम करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ ये होती है, जैसे कि आज बात की जाएगी, मैं 5 मिनट के चार्ट पे आपको ले जाऊंगा, आपको हर चीज़ बताऊंगा। मैंने अपने सपोर्ट बनाए थे 42,015 का जो मेरा लेवल था, 15.65 का जो मेरा लेवल था, वो मेरा स्टॉप लॉस के तौर पर आज काम करा मैंने। ठीक है। उसके बाद आई गेट अ वेरी गुड प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट मैंने बुक करा। ठीक है। 200 की चीज़ मेरी 2300 रुपये हो गई थी। निफ्टी पे मैंने काम किया था, 10 की चीज़ मेरी 100 150 रुपये तक गई है। तो चीज़ें, सबसे पहली चीज़ ये होती है, आपको न्यूज़ों के साथ कनेक्ट भी होना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको कल एक बात बोली थी, मैं टेक्निकल वाला बंदा हूँ, पर मैं न्यूज़ में इम्पैक्ट नहीं करता हूँ। पर आज मैं पूरे टाइम टीवी के सामने था, क्योंकि मेरे लिए बजट, क्योंकि मैं दिन भर इसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे को हर चीज़ का मार्केट के लिए अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बजट सुना। बजट सुनने के बाद मेरे को अदानी की जो न्यूज़ आई थी, ठीक है, अदानी की न्यूज़ के बाद अदानी के शेयर्स आपने देखे होंगे, 5 टाइम लोअर सर्किट लगे। सारे शेयर्स आप उठा के देख सकते हैं, अदानी के बहुत बुरे हाल है। तो क्या हम लोग उन न्यूज़ पे ट्रेड नहीं कर सकते थे? लोगों ने मेरे से व्यू मांगे थे बजट के बाद। आई जस्ट गिव माई व्यू एंड ही वॉज गेट अ गुड प्रॉफिट्स। ठीक है। एंड उसके बाद मैंने उनको मैसेज भी किया था कि क्या हुआ, बुक कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही 42,000 टच करा, आई जस्ट कैम कि मेरा प्रॉफिट अच्छा निकल गया। ठीक है। मैं मार्केट के लिए, आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ ये होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, ये हूँ। मैं बोल रहा हूँ, रात को स्टडी करके रख लो, मैं आपकी मदद कर ही रहा हूँ। अब आपकी भी स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। देखिए, आप दिन भर अगर मार्केट में कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको ट्रेड आराम से मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग मत कीजिए। दिन भर ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होच-पोच हो जाएगी। ट्रेडिंग ना करें, चीज़ों को समझिए पहले, सबसे पहले कि हाँ, मेरे को एंट्री कब लेनी है और एग्ज़िट कब लेना है। क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैंने जैसे कल अलर्ट किया था कि हम लोगों को पहला टारगेट मेरा होगा 40-800 के ऊपर ही हम लोग बाइंग करेंगे, उसके नीचे हम लोग कोई बाइंग नहीं करेंगे। 40-800 के ऊपर मार्केट ने ओपन करा, 41,000 ओपन हुआ। 41,000 पे बहुत बढ़िया सस्टेन हम लोगों को 5 मिनट के ग्राफ पे मिला। उसके बाद मेरा तीसरा टारगेट जो था वो 41,400 था। और उसके बाद फिर मैंने प्लान किया था कि अगर 41,400 ब्रेक करता तो हम लोगों के अच्छा 800 या 42,000 तक के टारगेट मिलेंगे। एक कॉल मैंने आपको वो दिया था, बट मैंने बजट के कारण बहुत कम क्वांटिटी लेके चला था। बट जैसे मेरे को 42,000 का पॉइंट पे जैसे ही सपोर्ट दिखा मार्केट में, उस टाइम मैंने सेलिंग ली थी, और जब तक न्यूज आई थी उसके बाद फिर मैं और स्ट्रॉन्ग सेलिंग लेके बैठ चुका था। अब मैं आपसे कल के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोगों के कल पे क्या प्लान होंगे। देखिए, सबसे पहली चीज की प्लानिंग मैं आपको बता देता हूँ। हम लोगों के पास क्या दिख रहा है हम लोगों को? हम लोगों के पास सबसे पहले नीचे सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है। अब हम लोगों के लिए सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है? ठीक है। ये सपोर्ट मतलब लास्ट थर्ड डे का लो। ठीक है। ये जो लो है, ये थर्ड डे का लो है। ठीक है। थर्ड डे का लो। तो हमारे लिए लो बहुत इंपॉर्टेंट के तौर पर काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि ये प्रीवियस डे का लो है। देखिए, किसी भी दिन का लो, ठीक है, किसी भी दिन का लो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका जाता है। ठीक है। अगर 411 अगर मार्केट ब्रेक करता है कल ओपन होते से, अगर हमको कल अदानी की जैसे न्यूज़ है उसके ऊपर अगर मार्केट ने और ओवर रिएक्ट किया, देखिए बजट के हिसाब से मार्केट नहीं चला है। मैंने आपको बता दिया था, मैंने कल भी आपको बजट का जो वीडियो दिया था उसमें बोला था मैं लॉन्ग व्यू पे नहीं हूँ, या किसी भी बजट के पुराने व्यू पे नहीं हूँ कि मार्केट जा रहा है और आ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये मानता हूँ कि मार्केट किस फंडामेंटल को फॉलो करेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे 10 साल के बजट की बात कर लूँ, 10 साल के बजट में हम लोगों को मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा ना। हर साल बजट में ओवर रिएक्ट करता ही है मार्केट। किस टाइम पे क्या हो जाता है? बट इस टाइम गवर्नमेंट ने आम जनता की सोची, क्योंकि 24 में जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन के लिए हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर होंगे या क्या प्लान करेंगे वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। तो इन प्रिपरेशन पे हम लोगों को काम करना है। अब कल के व्यू में आपसे फास्ट डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता मैं किसी भी तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना समय देते हैं मुझे। हम लोगों का जो पहला टारगेट, हम लोग यहाँ से एंट्री लेंगे, ठीक है। हम लोगों को नीचे से एंट्री चाहिए इस लेवल से। हमारा पहला जो एंट्री पॉइंट होगा 39,419 का, जो हमारा इस पहला व्यू होगा, इसके नीचे अगर हम लोगों को मिलता है तो हम लोग एंट्री लेंगे, नहीं तो हम लोग कोई एंट्री नीचे की तरफ नहीं लेंगे। हम लोगों के लिए ये लेवल जो है वो सपोर्ट है, ठीक है। ये हम लोगों के लिए सपोर्ट है। अब ऊपर के लेवल की बात करूं मैं आपसे, हम लोग को इस लेवल के ऊपर मार्केट चाहिए, ठीक है। ये लेवल क्या है, ये भी मैं आपको यहाँ से देख के बता देता हूँ। ये लेवल हमारे लिए है 41,000 के ऊपर हम लोग को पहले एंट्री लेनी है, ठीक है। 41,000 के पहले हमको मार्केट, जैसे 41,000 मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, 41,080 इस लेवल पे, ठीक है। इस लेवल पे अगर हम लोगों को मिलता है मार्केट 41,080 के ऊपर, तो हम लोगों को पहली एंट्री लेनी है। अगर हम लोगों को ये एंट्री मिलती है तो हमारा पहला टारगेट होगा 800 का, और दूसरा टारगेट फिर हम लोग का ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। वैसे देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता देता हूँ, हम लोगों को मार्केट हमेशा एक जैसा देखने को कभी नहीं मिलता है, ठीक है। आज मार्केट एक जैसा था, बहुत सारे लोगों ने पैसा बना। देखिए, अपॉर्चुनिटी को कभी लूज मत कीजिए आप। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप ट्रेड कीजिए, मत कीजिए बड़ी क्वांटिटी में। आप जितनी रिस्क ले सकते हैं ना, देखिए, मेरा एक सिंपल सा कहना ये होता है ट्रेडर को, कि आप सबसे पहले आपके टारगेट बना लीजिए। 50,000 रुपए का प्रॉफिट कभी काम करेगा ही नहीं मार्केट में, जो आपको खुशी 2,000 का प्रॉफिट देगा, ठीक है। क्योंकि वो आपने आपकी मेहनत से बनाया। नीचे के लेवल्स पे आप काम कीजिए, ऊपर के लेवल पे काम कीजिए, मार्केट दिन भर क्या बोल रहा है। देखिए, कीमत समय की होती है, आदमी के पैसे की नहीं होती है, ठीक है। मैंने ये चीज़ सीखी है। मैंने 7 सालों में बहुत समय तक 2-3 हज़ार पे काम किया, आज भी बहुत छोटे प्रॉफिट्स पे काम करता हूँ। अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करना एक अलग बात होती है, पर आप कंसिस्टेंसी किस चीज़ के ऊपर लेके जा रहे हो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर नए ट्रेडर है तो आप 1 से 2 लॉट पे काम कीजिए, लॉट्स कम रखिए। देखिए, लॉट अगर कम होंगे आपके, ठीक है, लॉट अगर कम है तो ही आपका पैसा अच्छा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। लॉट अगर कम है तो आपका पैसा बनेगा, नहीं तो कोई पैसा नहीं बनने वाला, ठीक है। मैं आपको अब क्यों 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ, आप उस चीज़ को समझिए, ठीक है। अगर उस चीज़ को आप समझेंगे तो शायद से आपको बहुत अच्छे व्यूज मेरी तरफ से देखने को मिलेंगे। मेरा जो कल का चीज़ें होगी, ठीक है। अब हम पहली चीज़ यहाँ पे लेंगे, 40,000 के नीचे अगर हम लोग को मिलता है, ठीक है, 40,000 के नीचे हम लोगों को मिलता है मार्केट, कल गैप डाउन ओपन होता है या 40,200 के नीचे हम लोगों को मिलता है, तो हमारा पहला टारगेट सीधा यहीं पे होगा। 39,800 का हम लोगों का पहला टारगेट होगा, 870 का। 39,870 हम लोगों को अगर सेलिंग मिलती है तो देखिए, मार्केट ने जो बंद होते होते चीजें हम लोगों को दी है। देखिए, यहाँ से मार्केट गिरा, ठीक है, मार्केट गया और मार्केट ने फिर कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोगों के लिए जो पॉइंट होंगे इसके नीचे और इसके ऊपर। अगर इसके नीचे हमको थोड़ा सा सस्टेन दिखता है मार्केट, तो हम लोग को एंट्री लेना है 39,320 के नीचे ही हम लोग को एंट्री लेना है। 39,000 सॉरी 40,322 के नीचे हम लोगों को सेलिंग लेना है, ठीक है। इसके नीचे हम लोगों को पुट लेना है या सेलिंग लेना है, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस होगा यही रेंज का 39,500 के ऊपर अगर हम लोग ओपन होते हैं तो फिर हम लोग की अलग बात होगी। अगर इसके नीचे हम लोग ओपन होते हैं तो हम लोगों का पहला टारगेट होगा 40,300, सॉरी 40,000 का हमारा पहला टारगेट होगा, 40,022 का। उसके बाद अगर हम लोग और नीचे जाते हैं तो हम लोगों का तीसरा टारगेट होगा 39,800 का। अगर हमने ये लो ब्रेक कर दिया, देखिए ये थर्ड डे का लो है, मैंने जैसे भी आपको बताया, थर्ड डे का लो है, ठीक है। ये थर्ड डे का लो हम लोगों के सामने है। थर्ड डे का लो अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हम लोग को 39,000 भी देखने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को इतने से अजम्पशन पे काम करना है। हमारे लिए पहली चीज, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं वापस से, आपको अगर मार्केट इस रेंज के नीचे, ठीक है, अगर मार्केट आपको इस रेंज के नीचे मिलता है, ये रेंज बनी है, इस रेंज के नीचे अगर आपको मार्केट मिलता है तो आपको पहला ट्रेड यहाँ से लेना है। अगर इसके ऊपर जाता है, इसके ऊपर की मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर अगर मार्केट हम लोग कंसोलिडेट करता हुआ मिलता है इस रेंज के ऊपर, तो 40,600 के ऊपर हम लोगों को 40,690 के ऊपर अगर हमको मार्केट मिलता है तो हमारी पहली एंट्री बैरियर वही होगा जो कल था, 40,800 के ऊपर हम लोग बाय करेंगे। पहला टारगेट होगा 41,000, दूसरा टारगेट होगा 41,400 और तीसरा टारगेट हमारा 40,715 का हमारा तीसरा टारगेट होगा,
ठीक है, इतने से लेवल्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अभी देखिए मार्केट में न्यूज़ेस है अदानी जी की, बहुत बड़ी न्यूज़ेस है, बहुत सारे फॉल्स हमको देखने को मिले हैं अदानी के सारे शेयरों में। तो कितने हद तक सही होगी कितने हद तक गलत होगी ये तो अभी हम लोग नहीं कह सकते, बट जो भी रीज़न होगा, आप टेक्निकल मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, अभी टेक्निकल एनालिसिस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप न्यूज़ेस को थोड़ा सा इग्नोर करके ही चले, क्योंकि अभी मैं न्यूज़ेस पे बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। मैं सिर्फ अभी आपसे चीज़ सिंपल सी चीज़ पे बात कर रहा हूँ जो आज मैंने करा है। मैंने इस लेवल का स्टॉप लॉस बनाया था, ठीक है। इस लेवल के स्टॉप लॉस के बाद मुझे 42,015 का जो मेरा स्टॉप लॉस बना था, उसके बाद मुझे बहुत अच्छे टारगेट्स नीचे की तरफ कैप्चर करने को मिले थे, एंड आई जस्ट गेट अ गुड प्रॉफिट, ठीक है। तो आप चीज़ों को बहुत सिंपल देखिए, मैं कोई ट्रेडिंग में इतना बड़ा पैशन, इतनी सारी चीज़ें नहीं करता हूँ कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। तो बट मेरा ये कहना है कि आप जितनी भी सिंपल ट्रेडिंग करेंगे ना, उतना आपको ट्रेडिंग करने में मजा आएगा। जैसे कल मैंने आपको बोला था, अगर हम लोगों को इसके ऊपर मिलता है मार्केट, ठीक है, सिंपल सा ग्राफ मैंने बताया था, 800 के ऊपर हम लोगों को अगर सस्टेन मिलता है, तो उसने सस्टेन छोड़िए 41,000 के ऊपर खोला, उसके बाद थोड़ा सा देखिए कंसोलिडेशन ये होते हैं, सस्टेनेबल मूवमेंट इसको बोलते हैं। अगर हम लोग को प्रॉपर तरीके से सस्टेन मिलता है, अगर हमको सस्टेन मिलता है, ठीक है, तो हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से फिर अज्यूम कर सकते हैं। हम लोगों को यहाँ तक बाय मिला था, ठीक है, 41,400 हमको इस लेवल पे मिला था। इस लेवल के बाद हम लोगों का जैसे बजट स्टार्ट हुआ था, उसके बाद क्विक बाइंग मिली थी। जैसे बजट इस लेवल पे फिनिश हो चुका था, ठीक है, बजट फिनिश हुआ इस लेवल पे, उसके बाद हम लोगों को इस लेवल पे मैंने एंट्री लेना स्टार्ट कर दी थी इस लेवल पे। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस यही था, 42,015 का मेरा स्टॉप लॉस था। ठीक है, इतना सा स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करके बैठा था कि मेरा ये स्टॉप लॉस गया, मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। मैंने फ्यूचर्स भी सेल कर थे, निफ्टी भी करी थी और बैंक निफ्टी में भी काम करा था। उसके बाद क्विक पॉइंट्स मिले मुझे, मैंने इस लेवल पे 42,500 के लेवल पे, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल होते हैं, इस लेवल पे मैंने अपने सारी पोजीशन एग्जिट कर दी थी और मैंने अपना काम बंद कर दिया था। ठीक है, अब कल के मार्केट के हम ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, आगे की चीज़ आप थोड़ा ध्यान से समझिए। बाकी जो भी सपोर्ट आपको मेरे से लगता है, आप बिल्कुल मेरे से टच में रहिएगा। ठीक है, कुछ टाइम बाद मैं टेलीग्राम चैनल चालू करने वाला हूँ। टेलीग्राम चैनल में मैं इसी तरीके के व्यू दूंगा, कि कॉल्स वगैरह देने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को सिखाऊं, मैं कॉल देके आपके मन में कोई गलत लालच नहीं लगाना चाहता। ठीक है, सिर्फ मेरा ये व्यू है। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक और अपडेशन, अगर मेरे सब्सक्राइबर फैब 15 तक 200 प्लस होते हैं, तो मैं आपको फ्री पूरा एजुकेशन दूंगा, जितना मुझे आता है, जितना मुझे लगता है कि एक ट्रेडर के लिए ज़रूरी होता है, मैं आपको पूरा एजुकेशन दूंगा, अगर 200 प्लस सब्सक्राइबर मेरे फरवरी तक होते हैं। तो आप अगर वीडियोस देखते हैं तो हिट लाइक बटन को जरूर करिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे, देखिए मैं आपसे कोई चार्ज तो लेता नहीं हूँ, या किसी भी तरीके कोई, मैं क्लास भी सब फ्री में दूंगा। बस मैं चाहता हूँ कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके ऊपर मुझे कुछ रिजल्ट दिखे, उसके सिवाय मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।